साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं राजेश बौद्ध आप सभी लोगों को आज भगवान बुद्ध के कुल, वंश और पूर्वजों के संबंध में जानकारी देने वाला हूं। साथियों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, शाक्य गणराज्य की राजधानी का नाम था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में जयसेन नाम के एक शाक्य निवास करते थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था सिंघनु। सिंघनु की शादी कच्चाना नाम की कन्या से हो जाता है। साथियों, कच्चाना ने 7 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। 5 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र का नाम है शुद्धोधन, दूसरे का नाम था धौत्रोदन, तीसरे का नाम शुक्लोदन, चौथे का नाम साक्योदन और 5वें का नाम अमितोदन था। और जो 2 पुत्रियां थीं उनका नाम अमिता और प्रमिता, ये 2 उनकी पुत्रियां थीं। साथियों, शुद्धोधन की शादी महामाया से हो जाती है। महामाया के पिताजी का नाम था अंजन और माता का नाम सुलक्षणा बताया जाता है। साथियों, अंजन कोली वंश के थे जो देवदह नामक बस्ती में निवास करते थे। साथियों, शुद्धोधन की शादी जब महामाया जी से हो जाती है साथियों, तो वो अपने वीरता का जब एक बार परिचय देता है, वो परिचय कैसे देता है साथियों, कि कपिलवस्तु के कुछ दूर पर एक कबीला था। उस कबीले में रहने वाले लोग शाक्यों को अक्सर परेशान किया करते थे, समय समय पर उन्हें आकर के परेशान करते थे। तो साथियों, शुद्धोधन ने सोचा कि ये जो हमारे शाक्यों को आकर के परेशान करते हैं, तो इन्हें कुछ सबक सिखाना चाहिए, ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उस कबीले पर चढ़ाई कर दिया और उस कबीले को अपने अधीन कर लिया, वहाँ पर रहने वाले लोगों को हरा करके। साथियों, जब ये घटना घटी तो उनके पिताजी और शाक्य गणराज्य के सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। इस वीरता को देखते हुए उन्होंने शुद्धोधन को एक शादी और करने का परमिशन दे दिया कि एक शादी तुम और कर सकते हो, आप वीर हो, आप बहुत बहादुर हो, इसलिए आपको एक शादी और करने की अनुमति दी जाती है। जब शुद्धोधन को एक शादी और करने की अनुमति मिल जाती है तो वो प्रजापति गौतमी को चुनते हैं। प्रजापति गौतमी साथियों महामाया की बड़ी बहन थी, जिसको महाराज शुद्धोधन ने अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, जब शुद्धोधन की शादी महामाया से होने के बाद उनको सिद्धार्थ गौतम के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और प्रजापति गौतमी से उनको 2 संतानें होती हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम, जो कि आपने लोग जानते होंगे, नंद बताया गया है। तो साथियों, धीरे धीरे सिद्धार्थ जब 16 वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी शादी यशोधरा से कर दिया जाता है। यशोधरा और सिद्धार्थ से साथियों राहुल का जन्म होता है। साथियों, शुद्धोधन जो है बहुत ही धनी राजा थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े
खेत हुआ करते थे। साथियों, कहा जाता है कि उनको अपने खेत को जुतवाने के लिए 1000 हल चलवाने पड़े थे। साथियों, शुद्धोधन के पास कई महल थे। तो इस तरह से साथियों, भगवान बुद्ध का वंश कुल और उनके पूर्वज बहुत ही धनी थे। भगवान बुद्ध के गोत्र जो था वो आदित्य गोत्र था। साथियों, तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने जानकारी आप सब लोगों को दिया है वो जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो साथियों, अगर अच्छी लगी है तो आप सभी लोग मेरे चैनल पंचशील मिशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो बना करके अपलोड करूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।